और कुछ हमारी सांस्कृतिक कुरीतियाँ भी हैं, सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं, जिनकी वजह से समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसी एक कुरीति में मृतक भोज भी है। और वो क्या है, उस मृतक भोज में सबसे ज़्यादा दोषी हैं तो खाने वाले दोषी हैं, करने वाला दोषी नहीं है, खाने वाले दोषी हैं। उनके लिए संदेश है। गांव का एक आदमी था, वक्त का मारा हुआ था, गरीबी से जुड़ा और ज़िंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। डाल ली थी झोपड़ी बनवास का जो घर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। लेकिन फिर भी समझता था सदा खुशहाल अपने आप को, देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को। किंतु ये रूप भी उसका निरादम वक्त सह पाया नहीं, जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई दुख से आसी हो गए, और उठ गया छाया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कहर पर भी धैर्य भी सहदा हुआ, लाश ढकने के लिए मुश्किल से कपड़ा पैदा हुआ। और उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म, गांव से ईंधन मंगाकर हो सका क्रियाकर्म। और याद में बैठा हुआ शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से वो धैर्य तू कैसे धरेगा, वहीं पर खाने वाले बोले कि तेरहवीं कितनी करेगा। अब क्या था उसका हाल कि पेट को रोटी नहीं थी, तन चीथड़ों से ढका था गरीबी का सताया, तेरहवीं को क्या रखा था। सो गिड़गिड़ा कहने लगा कि बिन मौत मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम ये नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा उसने कहा भैया क्षमा कर दीजिए हम ये कहने नहीं पाएंगे, तो संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे दिन ही हवा ये गांव में फैली हुई कि उद्धार कैसे हो पिता से जरा भी ना डर रहा। और गांव का कलुआ पिता की तेरहवीं ना कर रहा, गांव का कलुआ पिता की तेरहवीं ना कर रहा। और तूल इतना दे रहे थे लोग इस विधान को कि फैसला करना पड़ा था गांव के प्रधान को। और जब प्रधान तक नौबत पहुंची कलुआ तेरहवीं करे या न करे, तो प्रधान का क्या आर्डर उसको मिला। प्रधान ने कहा कि माना गरीबी है बुरी, 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। और आज ये कतरा गया, कल और भी जनता लड़ेगी, और गांव में रहना ऐसे तेरहवीं करनी पड़ेगी। अब बहुत रोया था कलुआ, मगर वो लोग माने थे नहीं। असहाय था मजदूर के घर 4 दाने थे नहीं, और मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया। और उठ गया छाया पिता का और कर्जा हो गया। और जब वो अवसर आया करनी पड़ी, तो वहाँ का चित्रण है कि लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले प्रसून से, खा रहे थे पूड़ियाँ सेंकी गई जो खून से पूड़ियाँ नहीं सेंकी जाती, खून कलुआ की गरीबी है। खा रहे थे पूड़ियाँ सेंकी गई जो खून से, और टूटते थे कुल्हड़ों पर हाथ अपने पहुँच कर कि खा रहे हो गीद जैसे मांस उसका नोच कर। और तेरहवीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था कि बाप के बदले द्वारे कुल्हड़ों का ढेर था। और जब वो स्थिति हो गई पूरी, जब इस कुसंस्कार की वजह फिर क्या हुआ कि इस कुसंस्कार की वजह असहाय कैसा ठग गया। अब फिक्र कर्जे की हुई कलुआ जमीन से लग गया, और घुट गए थे प्राण उसके, सोच इतना बढ़ गया कि अच्छा भला इंसान बोले कि तेरहवीं की चढ़ गया। कुछ दिनों बाद संसार से कलुआ भी चला गया। इसलिए अंतिम निवेदन है कि आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। ये तेरहवीं खाना छोड़ दो, ये तेरहवीं अभिशाप है। एक कलुआ ही नहीं, हर आदमी को कष्ट है, व्यर्थ ही में हो रहा धन तेरहवीं में नष्ट है। कि आदमी का आदमी जाए और हों बर्बादियाँ, इसलिए खा लो कसम साथी सभी, दादा मरे या दादियाँ, कि इस प्रकार के भोज की व्यवस्था अब नहीं करेंगे, बस हवन की आहुति देंगे उन्हें अब जो मरेंगे। इसलिए सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो, और मजबूरियों से भरा ये पवित्र खाना छोड़ दो। जो इस प्रकार के भोज की कोई व्यवस्था और कोई ना करे, जिससे तुम्हारे गांव का कोई और कलुआ ना मरे, जिससे तुम्हारे गांव का और कोई कलुआ ना मरे।